हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर इलियास खान, फिटनेस कोच, मेडिकल ऑफिसर, हाज़िर हूँ एक नया वीडियो लेकर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये निहायत ही इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक यानी कोरोना में स्टेरॉइड्स। जानता हूँ स्टेरॉइड्स ये जुमला सुनते ही बहुत सारा लोगों के जहन में आता है कि ये ऐसी चीज़ के बारे में बोल रहे हैं कि जिसके बारे में बोलना नहीं चाहिए। दोस्तों, मैं स्टेरॉइड्स को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसको चलते जो बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है और बहुत सारा कन्फ्यूजन है ये मैं दूर करने जा रहा हूँ। इस टॉपिक पर पूरे इंडिया में भी मैं देख चुका हूँ कि कोई भी वीडियो नहीं बना है, क्योंकि ये टॉपिक सिर्फ मेडिकल फ्रेटर्निटी से या जो कोविड और मेडिकल लाइन से लगे हैं उस पर ही बात कर सकते हैं। नंबर 1 कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और नंबर 2 एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स। नंबर 1 के बारे में पहले बता दूं कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ये चीज़ मेडिसिन में इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ हैं जो कि कोरोना में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वो कौन कौन से हैं? डेक्सामेथासोन, बीटामिथासोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, ऐसे ये कुछ जाने माने ड्रग्स हैं जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इंजेक्टेबल फॉर्म, टैबलेट फॉर्म, इन्हेलर, क्रीम के फॉर्म में भी उपलब्ध होते हैं और पेशेंट्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का इस्तेमाल इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस यानी बहुत सारी क्रोनिक डिसीजेस में किया जाता है, जैसे कि रिमेटॉइड आर्थराइटिस। इसी के साथ एलर्जिक रिएक्शंस या सीवियर एनाफाइलेक्सिस में स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। एस्थमा, रेस्पिरेटरी डिसीजेस, स्किन डिसीजेस, इन सारे बीमारियों में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं, लेकिन बहुत ही मामूली होते हैं बनिस्बत उसके फ़ायदे के। इसके लिए उसका मेडिकल फ्रेटर्निटी में इस्तेमाल किया जाता है। उसके साइड इफ़ेक्ट जैसे लॉस ऑफ एपेटाइट और डिस्कम्फर्ट, रेस्टलेसनेस, ऐसी कुछ चीज़ें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के साथ देखी गई। अब दोस्तों आते हैं हम एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स की तरफ। ये क्या चीज़ है दोस्तों? ये बेसिकली टेस्टोस्टेरॉन के डेरिवेटिव्स या इसके अलग अलग फॉर्म से बनाए गए सब्सटेंसेस हैं, जिसको हम अलग अलग यानी परफॉर्मेंस इन्हांसिंग ड्रग्स भी कहते हैं, या स्टेरॉइड्स के नाम से, एनाबॉलिक्स के नाम से, रॉइड्स के नाम से या गियर्स नाम से भी इसको बोला जाता है। दोस्तों, एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल इलीगल है। टेस्टोस्टेरॉन का इस्तेमाल टीआरटी यानी टेस्टोस्टेरॉन रिप्लेसमेंट थेरेपी इसके लिए किया जाता है, और ये स्टेरॉइड्स बनाए गए हैं अलग अलग कुछ बीमारियों से जूझने के लिए, जैसे कि इनफर्टिलिटी हो गई, आपका अगर HIV के पेशेंट्स में वेट गेन के लिए इस्तेमाल होता है, इम्पोटेंसी के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें टेस्टोस्टेरॉन मॉलिक्यूल से बनाए गए अलग अलग ये डेरिवेटिव्स हैं। इनके नाम जैसे क्या हैं? इसमें ट्रेनबोलोन एसीटेट या इनएंथेट, स्टेनाजोलोल, डेकाड्यूराबोलिन, टेस्टोस्टेरॉन के अलग अलग डेरिवेटिव जैसे टेस्ट, इनएंथेट, प्रोपियोनेट, साइपियोनेट, सस्टेनन, मल्टीटेस्ट, ये हुए। इसके साथ डेनाबॉल, एनाबॉल और न जाने और भी कुछ इसमें स्टेरॉइड्स हैं। साथ ही साथ स्टेरॉइड्स के साथ अभी तो और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस मार्केट में आ रहे हैं। दोस्तों, एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल आजकल कौन लोग करते हैं? करना चाहिए मैं नहीं बता रहा हूँ, कौन करते हैं। अलग अलग एथलीट्स हैं, जैसे कि बॉडी बिल्डर्स, पावर लिफ्टर, वेट लिफ्टर, रेसलर, कुश्ती प्लेयर्स, साथ ही साथ मॉडलिंग, फिटनेस, एक्टिंग और अलग अलग फैकल्टी में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं इसे बिल्कुल भी प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बार बार मैं बताते जा रहा हूँ, लेकिन बहुत सारा सोसाइटी का एथलीट्स जो हैं इनका परसेंट इसका इस्तेमाल करते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। दोस्तों, एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स हो या कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हो, दोनों भी स्टेरॉइड्स ये बॉडी के इम्यून सिस्टम को लो करते हैं, इम्यून सिस्टम को
मॉडिफाई करते हैं और सप्रेस करते हैं, उसका एक लंबा चौड़ा मैकेनिज्म है जो कि मैं यहाँ बताने में अपने वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन जैसे कि हमने बेसिक सुना है कि हमारे ब्लड में WBC, लिम्फोसाइट, इयोसिनोफिल्स ये पार्टिकल्स होते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं। लिम्फोसाइट्स ये बॉडी के इम्यूनिटी के लिए फंक्शन करते हैं। इन्हीं लिम्फोसाइट से लगकर अलग अलग टी लिम्फोसाइट ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर, इंटरल्यूकिन और साइटोकाइंस, ये ऐसे कुछ सब्सटेंसेस हैं जो हमारे इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं। और एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स के इस्तेमाल से या स्टेरॉइड्स के इस्तेमाल से इनके काम में दखल अंदाजी होती है और जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी लो हो जाती है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स देखा गया है कि बहुत सारे एथलीट्स ये सुप्रा फिजियोलॉजिक डोज, यानी कि जो डोज बॉडी वेट है या जितना है उससे कई ज़्यादा गुना डोज में इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से इम्यूनिटी पे और भी ज़्यादा असर पड़ता है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत सारे हैं, अनगिनत हैं। इनफर्टिलिटी, लो स्पर्म काउंट्स, लेडीज़ में हाउसोटिज्म या बाल आ जाना, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, आपका मतलब लीवर ख़राब होगा, किडनी ख़राब होगा, आपका हार्मोन सिस्टम ख़राब होगा, आपके हार्ट के ऊपर भी इसका गलत असर होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। यानी कि एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स के अनगिनत साइड इफ़ेक्ट्स हैं। दोस्तों, अब अगर कोई एथलीट इसे इस्तेमाल कर रहा हो या कर चुका हो तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कोरोना के इस पेंडेमिक में उसका इस्तेमाल बंद करें और हमेशा के लिए भी इसका इस्तेमाल ना करें, बल्कि आप अपने सप्लीमेंट्स, डाइट और अपने पोटेंशियल्स को बढ़ाएं, मेहनत ज़्यादा बढ़ाएं। लेकिन जो भी ले रहा है मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि ऐसे पेंडेमिक में उसका इस्तेमाल ना करें। वैक्सीन का इस्तेमाल करें। वैक्सीन लेना निहायत ही ज़रूरी है, ये हमारा सब में बड़ा हथियार है। चूँकि अगर कोई किसी की बहुत ही ये चीज़ है कि उसको लेना ही है या ले ही रहा है, तो वैक्सीन का जब भी उसका वैक्सीन का टाइम हो, वैक्सीन से 15 दिन पहले मिनिमम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या अदर स्टेरॉइड्स वो रोक दिए जाएं, वैक्सीन इंजेक्ट किए जाएं। वैक्सीन के और 15 दिन के बाद तक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या अदर स्टेरॉइड्स या TRT थेरेपी आपकी कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं बार बार रिपीट यही कर रहा हूँ बात कि स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल हानिकारक है, इसको बिल्कुल भी ना लें, सेफ रहें। और फिर से आखिरी बार अपनी बात दोहरा रहा हूँ कि मैं स्टेरॉइड्स के इस्तेमाल को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बल्कि जो लोग इसमें फंसे हुए हैं या इसका मिसयूज़ कर रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं, उन्हें मैं रोकना चाह रहा हूँ।